सो अब जो हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर, वो भी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही है और वो है हुंडई मोटर। शायद आपने इसका नाम ज़्यादा सुना होगा। इसकी जो कार्स है रोड पे आपने बहुत सारी देखी होंगी। इसने मेरा एक दोस्त है जिसने 8 डीमैट अकाउंट खुलवा रखे हैं, वो भी सिर्फ क्यों आईपीओ के लिए। जब भी मार्केट में कोई आईपीओ आता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, अगर उसे लगता है वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है तो वो उस आईपीओ को जरूर बाय करता है। वो हर एक डीमैट अकाउंट में से दो दो तीन तीन आईपीओ के लॉट्स ले लेता है। ऐसे ही उसके पास टोटल जो है 18 से 19 आईपीओ लॉट्स हो जाते हैं। फिर उसे एंड में इस ट्रिक से जो है 3 से 4 लॉट्स मिल भी जाते हैं। एंड ही वो जनरेटेड 3.350 lakhs पर ईयर। ठीक है। और उसने हालांकि जो है उसने बजाज फिनसर्व का भी आईपीओ इसी ट्रिक से बाई किया था और उसके बाद उसे 3 से 4 लॉट मिल भी गए थे। उसमें भी उसका ऐसे ही 50,000 का प्रॉफिट हुआ भी था। सो आप भी इस ट्रिक को लगा के अच्छे खासे आईपीओ में अलॉटमेंट ले सकते हो। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सोच समझ से करना होगा। लेकिन आपको उससे पहले जानना पड़ेगा कि अब अपकमिंग्स इंडिया के सबसे बड़े अपकमिंग्स आईपीओ है कौन से। तो जो अपकमिंग्स आईपीओ आने वाले हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है। टॉप 10 अपकमिंग जो आईपीओ आ रहे हैं आगे, ठीक है, वो पूरी डिटेल बताऊंगा, कंपनी के परफॉर्मेंस बताऊंगा, आईपीओ का क्या साइज है, कितना रेस कर रही है अमाउंट, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। खाली आपको वीडियो में बने रहना है, बिना स्किप करे देखनी, एंड तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये एक सब्सिडी कंपनी है एनटीपीसी की। और जो एनटीपीसी का स्टॉक है वो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर और ये मार्केट से रेस कर रही है 10,000 करोड़ रुपीज। यानी कि अमाउंट तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब आपको जो आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और तो और ये अवेलेबल कर रही है शेयर होल्डर कोटा, यानी कि अगर आईपीओ के आने से पहले अगर आप इसका एक भी शेयर को बाय कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। और फिर आपको जो है आईपीओ मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। और ये जो अमाउंट है पूरा फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल में नहीं है। ये 10,000 करोड़ रुपीज जो मार्केट से उठा रही है उसमें से 7,500 करोड़ रुपीज का तो ये जो है रीपे करेगी, जो इन्हें सब्सिडी के लिए लोन लिया है। और जो बचे 2,500 करोड़ रुपीज है वो यूटिलाइज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट वॉज हाईली फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल सेक्टर, यानी कि ये जो आईपीओ है आगे जाके एक सक्सेसफुल आईपीओ हो सकता है। और बात कर लेते हैं इसकी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट की, तो 3071 मेगावाट का जो है इसका सोलर प्रोजेक्ट है इस समय अगस्त 2024 में। और 100 मेगावाट का इसका विंड प्रोजेक्ट है। और जो एनटीपीसी का नेक्स्ट टारगेट है वो है 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को जनरेट करना 2032 तक। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो आईपीओ है कब आने वाला है। इसकी कोई फिक्स डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एंड ऑफ द ईयर यानी कि नवंबर दिसंबर तक ये आईपीओ आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरे आईपीओ समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि आपके पास अगर एक डीमेट अकाउंट है, अगर आप उस डीमेट अकाउंट से 4 बार आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको एक ही एप्लीकेशन मानी जाएगी। यानी कि इससे जो है आपके आईपीओ में अलॉटमेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि ना बराबर हो जाएंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपके घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो आपको उन हर एक फोन से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, फिर हर एक फोन से आप आईपीओ के लिए अप्लाई करिए। तो इससे क्या होगा, आपके 4 फैमिली मेंबर्स की अलग अलग एप्लीकेशन हो जाएंगी, 4 अलग एप्लीकेशन हो जाएंगी। इससे जो है आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मेरे दोस्त ने 8 डीमेट अकाउंट ओपन कर रखे हैं और फिर उसको आईपीओ के लिए अलॉटमेंट मिल ही जाती है। ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। और रही डीमेट अकाउंट ओपन करने की बात, तो मैं आपको डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके टैप करके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब जो दूसरा आईपीओ मार्केट के अंदर आने वाला है वो है ओएनजीसी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। इसका जो शेयर है ओएनजीसी वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है और ओएनजीसी की एक सब्सिडरी कंपनी है। और ये जो सब्सिडरी कंपनी है वो स्टेबलाइज हुई थी इसी साल 27 फरवरी को। और इस सब्सिडरी कंपनी ने मार्च में अपनी कंपनी के अंदर 990 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करी थी ऑन इक्विटी में। ठीक है। और हो सकता है इसके अंदर भी हमें शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल जाए, तो आप जाके इसका शेयर भी ओएनजीसी का शेयर आप जाके बाय कर सकते हो ताकि आपके आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए। सो बात कर लेते हैं जो ओएनजीसी है उसका टारगेट क्या है। उसका टारगेट है कि अभी अपनी कंपनी को बढ़ाएगी, 10 गीगावाट की ये एनर्जी जनरेट करेगी 2030 तक। और मैं आपको बता दूं ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है एनटीपीसी की तरह। थर्ड नेक्स्ट आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर वो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस। ये जो है एचडीएफसी बैंक की ही कंपनी है और एचडीएफसी बैंक अपना 10% स्टेक डाइल्यूट करके रेस कर रहा है 10,000 करोड़ रुपीज। अब मैं बता दूं ये जो आईपीओ है वो फाइनल स्टेज पे है अपनी, यानी कि ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एंड ऑफ द ईयर यानी कि दिसंबर में ये आईपीओ आ सकता है। और तो और मैं आपको बता दूं जो एचजीबी है
इस एचडीबी की जो नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी कंपनी है और इसकी 1618 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया के अंदर। और इसकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी रिपोर्ट में ये है कि इसका जो रेवेन्यू है वो 14,200 करोड़ के आसपास है और इसका जो प्रॉफिट है यानी कि 2,500 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो इसका जो आईपीओ हो सकता है आगे जाके आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेक करवा पाए। अब जो नेक्स्ट फोर्थ आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर वो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, टाटा मोटर्स TPEML। ये एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स की, यानी कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अब ये जो आईपीओ है वो उसकी फिक्स डेट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है एंड ऑफ द ईयर, यानी कि दिसंबर में आ सकता है या फिर जनवरी में 2025 में भी ये आईपीओ आ सकता है। अब इसकी स्पेक्युलेटिव के हिसाब से बात कर लें तो ये जो आईपीओ रेस कर रहा है 1.2 बिलियन डॉलर नियरेस्ट, मतलब आप मान सकते हो 8,000 से 16,000 करोड़ रुपीस तक ये मार्केट से रेस कर रहा है। अब इस कंपनी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो जो TPML है टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है, इनने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 53,000 इलेक्ट्रिक कार्स बेची थी और जनवरी से टाटा मोटर्स ने ईवी सेल्स में अपने 69% की बढ़ोतरी भी करी है ईयर बाय ईयर। और इसके जो टारगेट की बात कर लेते हैं तो इसका जो नेक्स्ट 2025 फाइनेंशियल ईयर है इसको 10,000 ईवी कार्स बेचनी है नेक्स्ट ईयर। जो नेक्स्ट फिफ्थ आईपीओ आने वाला है वो भी एक एनर्जी सेक्टर से ही है, बजाज एनर्जी लिमिटेड। ये जो एक सब्सिडरी कंपनी है बजाज ग्रुप एंड ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। अब जो इसका आईपीओ इशू साइज होगा वो होगा 5,450 करोड़ रुपीस और इसके जो 5,150 करोड़ रुपीस होगा वो तो फ्रेश इशू होगा और बाद बाकी जो बचे होंगे वो ऑफर फॉर सेल होंगे, OFS होगा। और ये जो है एक लार्जेस्ट थर्मल पावर जनरेशन प्राइवेट कंपनी है जिसके अपने ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं ऑपरेशंस के हिसाब से। और जो इसकी आईपीओ की जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं पता कि ये उसका आईपीओ कब आने वाला है, तो आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं, एक अच्छी कंपनी है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर वो भी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही है और वो है हुंडई मोटर। शायद आपने इसका नाम ज्यादा सुना होगा, इसकी जो कार्स है रोड पे आपने बहुत सारी देखी होंगी। इसने भी अपना जून में DRHP साइन करा लिया सेबी से और ये जो आईपीओ है 142 मिलियन शेयर्स को सेल करके मार्केट में आ रहा है और जो इसका रेज अमाउंट है हुंडई का वो है 25,000 करोड़ रुपीस। और ये थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड की ऑटोमेकर रेवेन्यू जनरेटर कंपनी है और इसकी फाइनेंशियल ईयर 23 की बात की जाए तो 60,000 करोड़ रुपीस का इन्हें रेवेन्यू जनरेट किया था और 4,007 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट जनरेट किया था। इसका मतलब ये भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो हो सकता है आप भी इसकी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। जो नेक्स्ट सेवंथ आईपीओ आने वाला है वो है स्विगी का। अब जो स्विगी है अमाउंट जो रेस कर रही है आईपीओ के थ्रू वो है 11,000 करोड़ रुपीस और इसका जो फ्रेश इशू होगा वो है 5,000 करोड़ रुपीस। अब जो इसकी आईपीओ की डेट है वो नवंबर में आ सकता है आईपीओ। और जो स्विगी है शायद आपको पता होगा क्या बिजनेस करती है, बट ये जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, पर जो इसका जो रेवेन्यू है वो 36% के हिसाब से ग्रो हुआ है और जो इसका लॉस है वो 44% के हिसाब से डाउन हुआ है। जो नेक्स्ट आईपीओ एट्थ आईपीओ आने वाला है वो भी एक एनर्जी सेक्टर से ही है, SGBN ग्रीन एनर्जी। अब जो इसका स्टॉक है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, तो इसका जो है आपको देखने को मिल सकता है शेयर होल्डर कोटा। अगर आप इसका एक भी शेयर बाय कर लोगे तो आपको एलिजिबल हो जाओगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। और मैं आपको बता दूं इसकी मेरे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है। जो नाइन्थ आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर वो है मोबीक्विक का और मोबीक्विक एक फिनटेक कंपनी है। आपने प्ले स्टोर पे इसका ऐप भी देखा होगा और इसकी 50 बिलियन से ज्यादा डाउनलोडर्स भी हैं। और ये फिनटेक कंपनी जो है एक इंडियन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, ये जो आईपीओ लेके आने वाली है वो 700 करोड़ तक का आईपीओ हो सकता है और ये पूरा जो अमाउंट होगा एकदम फुल फ्रेश अमाउंट होगा। पर ये जो आईपीओ की डेट है अभी अनाउंस नहीं हुई है, आईपीओ कभी भी आ सकता है। बात कर लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस पे, तो परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 14.08 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लास्ट 10th आईपीओ आने वाला है वो एक हीरो मोटोकॉर्प की फाइनेंशियल आर्म है। वो जो आईपीओ है वो है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। अब ये जो आईपीओ के थ्रू मनी रेस कर रही है वो है 3,668 करोड़ रुपीस और इसमें से 21,000 जो है फ्रेश इशू होगा और उसमें से 1,568 जो है बचे हुए वो ऑफर फॉर सेल होंगे, OFS होंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपनी की, तो जो इसका प्रॉफिट है वो 32% रेट के हिसाब से बढ़ा है। और जो हीरो मोटर कॉर्प की सब्सिडरी कंपनी है एथर एनर्जी ने भी अपना आईपीओ लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने रेस किया था 31,000 करोड़ रुपीस। अब बात कर लेते हैं इनका रेवेन्यू की। फाइनेंशियल ईयर 2020-24 में इनका जो रेवेन्यू वो 3 गुना के हिसाब से बढ़ा था और फाइनेंशियल ईयर 24 में जो इनका जो थोड़ा रेवेन्यू घट के कम हो गया था, इनने थोड़ा ड्रॉप डाउन हो गया था, इनकी कंपनी में थोड़ा हल्की सी लॉस में चली गई थी।
600 करोड़ का इस कंपनी को लॉस हुआ। ये जो थे मैंने आपको अपकमिंग आईपीओ बता दिए फुल डिटेल के साथ। अब आप कौन से आईपीओ के लिए एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको स्टॉक मार्केट से मिलती हुई जानकारी और मिल जाए। और हाँ, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट की लिंक दे रखी है, आप जाके फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप स्टॉक मार्केट बेसिक से डिटेल में पूरी सीख सकते हो तो आप इस वीडियो को देखना। और अगर आप चाहते हो कि आपको फंड ऐड करना है ग्रो ऐप के अंदर तो आप इस वीडियो को देखना।